धर्मो रक्षति रक्षता, आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर कोई रोजगार होता है, कोई व्यापार होता है, तो मुझे लगता है कि शायद आपको दिल की भावनाओं से उस रोजगार को प्रमोट करने में अवसर मिलेगा। यहाँ जो मंडली बैठे हुए हैं, यहाँ कुछ ट्रेनीज बैठे हुए हैं और यहाँ पर ट्रेन करने के लिए कुछ लोग बैठे हुए हैं। उन चीजों में जिन सामग्रियों को मैंने देखा है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ देसी गाय का गोबर और पूर्ण रूपेण रखा हुआ है, और गोबर का नाम आते ही आप समझ जाइए कि यहाँ अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हम के इस संदर्भ में हम जानना चाहेंगे यहाँ जो उपस्थित लोग हैं और वो उनका विचार क्या है और ये क्या प्रोग्राम है। नमस्ते जी, मेरा नाम प्रशांत ओझा हुआ जी। मैं रांची से बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आया हुआ हूँ। ग्रामीण महिलाएं जो कि ग्रामीण महिलाओं, आप इतना तो तय है कि ये जो ग्रामीण कुटीर उद्योग के तौर पर, और चूंकि आप पटना में हैं, पटना और पटना से सटा हुआ क्या बोलते हैं दानापुर कैंट, उसके बाद फुलवारी सहित जो विधानसभा है, ये सब लगभग अर्बन डेवलपमेंट सेमी डेवलप इलाका है। इन इलाकों में आप महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो क्या कॉन्सेप्ट है इसका? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग शुद्धता का ख्याल रखते हुए देसी गाय जो कि हम विलुप्त होते जा रही है, लोग रखना नहीं पसंद कर रहे हैं, तो उसके गोबर और गौमूत्र का उपयोग करके कैसे इन महिलाओं और का रोजगार ये बढ़ सकता है। गोबर इसमें शुद्ध रूप से गोबर का प्रयोग है, और नवग्रह की जो लकड़ियां हैं उनको आपने प्रधानता के साथ मिलाया है। तो इसमें क्या लग रहा है आपको कि लोगों को इसमें खास चीज अच्छा क्या लगेगा? ये पूरी तरह से प्राकृतिक धूप है और प्राकृतिक तरीके से निर्मित है, और इसमें स्वास्थ्य को किसी प्रकार का हानि नहीं है। स्वास्थ्य को हानि नहीं है किसी प्रकार का। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ना तो बंबू है आपका, जो स्टिक जो अगरबत्तियों में होता है, और भी बहुत चीजें हैं जिन चीजों को आपने अवॉइड किया। क्यों? जैसे कि मैं आप लोग सबको बताना चाहता हूँ कि बांस हमारे धर्म में जलाना वर्जित है। बच्चा जब जन्म लेता है उस समय उसका जो नाभि कटता है तो वो बांस के नीचे गाड़ा जाता है ताकि उसका वंश बढ़े, इसलिए हम लोग बांस नहीं जलाते हैं। और इसमें बांस जलाने से हैवी मेटल टॉक्सिन उत्सर्जित होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। हम लोग एक बांस जला करके बीमारियों को निमंत्रित करते हैं कि आओ हमारे घर में बीमारी, क्योंकि वो बीमारी का शुद्ध कारण है। और उस बांस के साथ चारकोल भी आता है। आपको जो गंधक है, जो आर्टिफिशियल गंधक है, उसके द्वारा जो रासायनिक तरीके से बना हुआ वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मगर ये जो हम लोग बना रहे हैं, बनाते समय भी किसी महिलाओं को कोई भी तरह का नुकसान नहीं है, और जिनके घर में ये जलेगा वो पूर्ण तरह से प्राकृतिक धूप है, जिससे कि प्राकृतिक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेगा, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे घर में करेगा, जिससे कि हमारा घर में किसी भी प्रकार का चिड़चिड़ा, टेंशन, चिड़चिड़ापन या झगड़ा, इन सबों को ये काम आप चूंकि आप रांची से हैं फिर भी पटना में आए हैं, तो अलग अलग जगहों पर जाकर करते हैं, इन लोगों को आप ट्रेनिंग देते हैं और ये गाँवों में जाकर ट्रेनिंग देते हैं जी। अभी जैसे कि यहाँ जितनी दीदियां बैठी हुई हैं, ये एक मास्टर के रूप में मास्टर ट्रेनिंग ले रही है, और फिर ये अपने गाँव में जा करके क्योंकि इनकी टीम बहुत बड़ी है, इनका लगभग 12,000 महिलाओं का टीम है, तो एक एक को एक जगह बैठा करके सक्षम नहीं है, संसाधन की कमी और उनको लाने की ये कमी के कारण हम लोग यहाँ पर मास्टर ट्रेनर डेवलप कर रहे हैं संजीव श्रीवास्तव सर के। तो मैं आपको यहाँ से सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस कॉन्सेप्ट में मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिला रहा हूँ जो एक सामाजिक कार्य करता है और एक अच्छे व्यवसायी है, और इन्होंने सोचा है कि आस्था और धर्म के साथ जोड़कर एक ऐसा बिजनेस डेवलप किया जाए जिससे हमारा घर भी चले, हमारे धर्म की भी रक्षा हो। इसी कॉन्सेप्ट में आप ये अगरबत्ती बनाने का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अगरबत्ती में मतलब ना स्टिक है ना कुछ भी है, और गोबर का उपयोग है, ये सब क्या चीज है? इसमें दो चीज था। पहले ये कि ना, बिहार में जो सबसे गरीब तबका होता है वो महिला होता है। महिला क्यों? क्योंकि महिलाएं घर से बाहर निकल के काम करने में काफी रेस्ट्रिक्शंस है। उसमें भी सेमी अर्बन एरिया या रूरल एरिया में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी का भी सेमी अर्बन में अभाव होता है। गाँव में तो फिर भी कुछ मौके मिल जाते हैं। तो हम लोगों ने फिर ये प्रोजेक्ट शुरू किया इसके लिए। इसके पीछे एक और कारण है। मैं गया की तरफ गया था, वहां बहुत अगरबत्ती बनता है, तो ऐसे तो वहां एक घर में कुछ अगरबत्ती बन रही थी। उस दिन से मैंने घर में अगरबत्ती जलाना बंद कर दिया था, क्योंकि जो लोग बना रहे थे वो लोग खाना भी पका रहे थे, बच्चे भी पाल रहे थे, उसमें कोई बड़ी बात। ज्यादातर आपको लगता है कि उन जगहों पर जो लोग इस प्रकार के काम करते हैं उसमें आपके धर्म के प्रति या हमारे धर्म के प्रति आस्था और विश्वास नहीं होती है क्या? मैंने मटन बनते हुए देखा था। आपने वहां पर? इसलिए उस दिन से फिर मैंने अगरबत्ती जलाना बंद कर दिया। और फिर
इन लोग के माध्यम से, रांची यूनिवर्सिटी के माध्यम से इनका प्रोडक्ट बनाना शुरू। आप ये कह रहे हैं कि जो शिक्षक आए हैं कि आपके पास 12,000 महिलाओं का समूह है, जिस समूह के माध्यम से तो आप बहुत बड़ी आबादी को लीड करेंगे और इनका जो घर की, चूंकि अर्बन जो डेवलप एरिया है उन एरिया में ज्यादा समस्या होती है, क्योंकि यहाँ पटना क्षेत्र है, खर्चा ज्यादा होता है, कमाने वाले सिर्फ पति हैं जो बाहर जा रहे हैं, तो घर में इन महिलाओं को काम मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होगा। पुरुषों को पटना में काम मिल जाता है, तो कोई जरूरी नहीं कि पति बाहर ही जाए, कुछ लोगों के हैं भी, तो पुरुषों को काम मिलता है, महिलाओं को नहीं मिलता है इससे। और सबसे बड़ी बात है कि हम अभी तक जिन पूरे इलाके में बहुत सारे गांव में गए, सब जगह महिलाओं का जो कॉन्सेप्ट है वो इसे रोजगार से ज्यादा इसे धार्मिक, जैसे हमारे यहाँ छठ पूजा होता है तो बहुत पवित्रता का ध्यान हमारी अगले दिन में, अगर हिंदू संस्कृति इतने झंझावतों के बावजूद भी टिकी है तो हिंदू पुरुषों के लिए तो नहीं टिकी है, ये हमारी महिलाएं हैं जो संस्कृति को ढोते हुए आज यहाँ तक लेके आई। तो ये लोग जब ये काम के बारे में इनको बताया गया तो इनका पहला उद्देश्य ये नहीं था कि हम बहुत पैसा कमाएंगे, इनका ये उद्देश्य था कि हम जिसके घर में ये सामान देंगे उसके घर में, ये भावना मैं इनसे निकलवा दूंगा। आप जरा बताएंगे, आपका कोई बैच होगा, टैग होगा, क्या होगा, ये क्या चीज किस मार्ग से आप लेके आएंगे, क्योंकि बिहार के लिए एक नया कॉन्सेप्ट होगा और नया चीज होगा जहां पर धर्म के साथ साथ पूर्ण रूपेण उन सिद्धांतों का ख्याल किया जाएगा जो आदि कालों से चलते आ रहे हैं। देखिए हमारी एक पूरी टीम है जी, उसमें एक बहुत ही बड़े रेडियो कंपनी के जीएम है जो काम छोड़ के अपना ब्रांडिंग का काम कर रहे हैं, एक आईसीआईसीआई बैंक के एजीएम है जो काम छोड़ के अपना बिजनेस शुरू किए, वो मार्केटिंग का देख रहे हैं, हम प्रोडक्शन देख रहे हैं। तो इसमें हमारी टीम जो है वो मैनेजमेंट, आपकी टीम ने बैच तो बनाया हुआ, टैग तो नाम तो लिया होगा, वो सभी कुछ है। हम लोग दो तरीके से काम कर रहे हैं, एक हम लोग मॉडर्न ट्रेड के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, दूसरा हम हिंदुस्तान की हर कंपनी को अप्रोच कर रहे हैं कि आपका माल, आप ये सात्विक ढंग से माल बनवाइए ताकि लोगों के घर में सात्विक, और हम आपके लिए माल। आप अभी बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप अपना बैच टैग के साथ अभी लोगों को नहीं जा रहे हैं। तीसरा ये है कि हम अपना ब्रांड भी लॉन्च करेंगे, दोनों ही चीजें। ब्रांड के अलावा हम कुछ प्रोडक्ट इनोवेशन भी इसमें किया है, वो प्रोडक्ट भी हम लोग नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो उसका आपने नाम लिया होगा? अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा, अभी कुछ भी नहीं बताएंगे। देखिए ये भेद है और बहुत जरूरी है कि जब तक आपको विश्वास ना हो जाए तब तक जो है इन चीजों का ख्याल रखा जाए। अब मैं यहाँ जो मौजूद जो महिलाएं हैं, और वास्तव में वो महिलाएं हैं जो घर से निकलकर आज ट्रेनिंग के लिए आई हैं और इनको घर से हर घर में इन कॉन्सेप्ट को पहुंचाना है, उन्हीं में कुछ महिलाओं को मैं मिला देता हूं आपको, क्या भावना है इनकी ये जानना बहुत जरूरी। जी दीदी, आप यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए, सीखने के लिए आई हैं, तो कैसा लगा आपको आज की ट्रेनिंग? हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, क्यों, क्या खास वजह? पहले से हमको पता नहीं, पहले से पता नहीं था कि घर में रह करके भी हम कुछ काम कर सकते, कमा सकते हैं, कुछ सहयोग कर सकते हैं। क्या लग रहा है आपको कि अब कुछ इजाफा होगा आपके घर के व्यवसाय में, रोजगार में? है उसमें भी मैं बना दिया। आपका नाम? पूनम देवी। पूनम देवी, आप मतलब पटना से, एकदम पटना क्षेत्र से ही हैं जी, मोहल्ले से आई हैं, तो आपने मोहल्ले में जाकर सिखाएंगे ये चीज को? जी। आपका नाम? मेरा नाम है मालती देवी। तो ये आप जो ये अभी सीखा आपने, क्या आपको लगा कि आप इसके माध्यम से क्या क्या आपको अच्छा क्या लगा सबसे ज्यादा? धूप बत्ती है जी, ये हम लोग वो अभी पहले से जानते थे नहीं, लेकिन यहाँ आए हैं तो सीखने। ये आपको पता था कि धूप बत्ती में कुछ ऐसा भी प्रयोग होता है कि हम अगरबत्ती जलाते हैं लेकिन हमारे धर्म के खिलाफ है? ये गोबर जब देखते हैं आप, देसी गाय का गोबर है, तो आपको पसंद नहीं करते थे, लेकिन गोबर से बन रहा था, हमको देखने में अच्छा लग रहा है और हम बना सकते हैं किसमें किस क्या क्या। जैसे देख रहे हैं आप काम करने में भी हिचक नहीं रहे, एकदम गोबर को जिस तरह से ये चीज आप लोगों को पसंद आएगा भी? हाँ, पसंद तो जरूर आएगा सर, जितना कम खर्चा में बन रहा है। खर्चा भी कम है, खर्चा भी कम है पूजा पाठ में, ये हम लोग को बहुत जरूरी है। हम लोग हर घर में धूप बत्ती जलाते हैं। तो ये वो है, यहाँ से जाने के बाद इनको हर घरों में इस चीजों को समझाना है कि आखिर आप धर्म के प्रति काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जिसका उपयोग पूजा से होगा। और इस बात को मुझे लगता है कि महिलाओं से ज्यादा कोई समझ नहीं सकता है। सबसे ज्यादा संजीव श्रीवास्तव जी ने आपका ध्यान आकर्षित करवाया कि लोक आस्था का महापर्व जो छठ है, बिहार के लिए खास करके बहुत ज्यादा आस्था और विश्वास का केंद्र है। और उनमें जो महिलाएं काम करती है उसको सैल्यूट करने वाली बात होती है कि 6-7 दिवस का उनका जो नियत होता है, नियम होता है, वो कितना अच्छा होता है। दीदी, आप आज अगरबत्ती बनाने के लिए, सीखने के लिए आई हैं, कैसे इतना उम्र होने के बाद भी आपको लगा कि कुछ सहयोग करना चाहिए, कुछ खुद काम करना चाहिए? पूजा में तो बहुत अच्छा लगा सर, धूप बत्ती बनाने का बहुत हमको सुने, जब से हमको बहुत खुशी। मतलब आपको और कोई काम कहा जाता तो आप बिल्कुल नहीं आती? नहीं आते, नहीं आते नहीं आते सर।
ये पूजा का धूप बत्ती बनाने का बहुत उत्साह से हम लोग आए हैं। हाँ। 50 महिला हम पर मोहल्ला से जुड़े हुए हैं। आप 50 महिला को जोड़े हुए हैं। ये 12,000 का जो चेन है ना, इस मल्टीप्लाई को आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर बिहार के लोग हैं और कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो। ये दीदी आप इसी क्षेत्र से हैं? जी सर। तो आप भी मतलब पहले भी कुछ काम आपने किया है कुटीर उद्योग से संबंधित, घरेलू ऐसे जहाँ कहीं कुछ काम किया क्या? जी। क्या काम किया आपने? जी मैं अचार ये सभी काम किया है आपने? जी, जी। तो उस सब काम और ये अगरबत्ती के काम है दोनों? बहुत अच्छा है सर। ये काम उन सबसे बहुत ही ये सब वो सब काम से ये बहुत अच्छा है सर। ये शुद्ध भी है जी। गाय के गोबर से सब ये मिला उला के सब में ये काम जो है आपको तसल्ली देगा कि हम जो काम घर बैठी महिलाओं के लिए ये सर बहुत अच्छा ये लाए हैं जी। तो आप यहाँ उन तमाम लोगों को देख सकते हैं, जो लोग अब यहाँ जितनी भी महिलाएं और कोई जो है, आपको यहाँ कुछ युवा जो है, जो युवा होने के बावजूद भी आप घर से निकल के आए हैं, और उन बेटियों का बहुत बहुत आभार है कि आप इतनी कम उम्र में यहाँ आए हैं। ये आपको क्या लगा कि इस चीज में पहले कभी काम किया आपने? जी कभी भी नहीं किया। कभी नहीं किए? अब लगा कि सहयोग करना चाहिए आपको, कि कितना मुनाफा हो जाएगा प्रतिदिन के हिसाब से, कितना बताया उन्होंने? ये तो अभी पता नहीं है, पता नहीं है, लेकिन ऐसा है कि हम 500-600 रुपया कमा सकते हैं घर में रह के भी जी। इतना है, इतना उन्होंने दिया आश्वासन, आइए मिल जाएगा उन लोगों को जी, मिल जाए। और तो ये मैं लास्ट में आपको कंफर्म करा दूंगा कि जो इनका कॉन्सेप्ट है कि कम से कम मिनिमम आज के रेट में अगर आपके घर में खर्चा 1 रुपया है, तो आपका अगर अठन्नी सहयोग हो जाता है, तो मुझे लगता है उन तमाम घरों की समस्याएं खत्म हो जाएगी जो लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। तो मैं आपको इन लोगों में जो नेतृत्व करने वाले हैं, उन नेतृत्वकर्ताओं में से कुछ ऐसे महिला है जो महिला की खास करके काफी लोगों को अप्रोच करते रहती है, उनसे मैं परिचय करता हूँ। जी, आपका शुभ नाम? गुड़िया शर्मा। आप इन लोगों को भी कोऑर्डिनेट करने में, ये कोऑर्डिनेटर है, इनके कोऑर्डिनेट करने में सहयोग करती है? जी सर। तो क्या लग रहा है आपको कि जो ये काम पहले तो मैं संजीव सर का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारी महिलाओं के बारे में, हमारे समाज के बारे में इतना सोचने वाले व्यक्ति पहले सज्जन है, जो महिलाओं के हित में इतना सोच विचार करके ये लॉन्च करने का और ये महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सामग्री एक ऐसी चीज है जो एक सरल सामग्री है, जो आए दिन मतलब जिसका उपयोग लोग नहीं करते, आए दिन फेंकाया हुआ चलता है, और ये आसानी से हर मोहल्ले हर एरिया में ये गोबर मिल जाएगा। गोबर है बिल्कुल। हाँ, ये गोबर मिल जाएगा, गाय का शुद्ध गोबर है, ये आसानी से हर मोहल्ले हर एरिया में मिल जाएगा। ऐसी लेकिन उन्होंने खास ख्याल रखा है कि देसी गाय, हाँ देसी गाय का गोबर जिसकी अभी लुप्त हो गई है, ये देसी गाय का जो गोबर है, उस चीज को एक समझिए कि हिंदुत्व को जगाने का प्रयास सर ने किया है। और इसमें बहुत महंगा सामग्री का यूज नहीं है, ये एक सरल सामग्री है जो आसानी से अगर हर जगह मिलती है और हर महिला चाहेगी तो ये घर में उपयोग कर करके अपना व्यवसाय को आगे बढ़ा सकती है। अब एक महिला को, हर एक महिलाओं को अपना पैर पर खड़ा होने के लिए संजीव सर प्रेरित कर रहे हैं, इन्हें दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो आपको क्या लग रहा है कि अब जाकर के गांव मोहल्लों में जिन लोगों को आप बताएंगे, उन लोगों को इस चीज का खास हिदायत देंगे कि आप रोजगार के साथ धर्म की भी रक्षा करें, इनका काम में आप हमेशा से नियत के साथ करें, नहा धोकर करें, साफ सुथरे मन से करें, तो इससे आप धर्म के प्रति भी आप पुण्य के भी भागी बनेंगे। जी जी, ये चीज भी बताएंगे आपको। जी जी बिल्कुल सर। हिंदू तो ऐसे भी हर धर्म के लिए, मतलब हिंदू जो होता है वो हाँ साफ सफाई का तो हमेशा ध्यान रखता है, खास तौर से ऐसा सामग्री बने या पूजा पाठ का जहाँ भी इस्तेमाल होता है, हम लोग नियम धर्म को लेकर के ही कोई कार्य करते हैं। तो जो लोग आस्था विश्वास रखते हैं वो लोग, मुझे लगता है कि अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं। मैं समापन चाहूंगा कि संजीव श्रीवास्तव सर से भी कर दूं कि संजीव श्रीवास्तव सर, आप जो महिलाएं आपको धन्यवाद ज्ञापन कर रही हैं, वो कह रहे हैं कि आपने महिलाओं के बारे में सोचा है, तो ये क्या लग रहा है आपको कि ये कितने दिन से कॉन्सेप्ट था आपका? वक्फ से है ना ये, तो टीवी में सब बोल रहा था कि वक्फ का फायदा गरीब मुसलमानों को होगा। उसी समय मेरे दिमाग में आया कि 20,000 करोड़ का बाजार है पूजन सामग्री का। अगर ये 20,000 करोड़ का बाजार हमारे लोगों के बीच से बनता है, तो ये तो गरीबी और बेरोजगारी को खत्म कर देगा। मैं हिंदुस्तान के हर कंपनी को यही अपील करूंगा कि इस बात का खास ख्याल रखा जाए और अपने कंज्यूमर्स को ये बताया जाए कि वो माल कौन बना रहा है, वो माल कौन बना रहा है, कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, किस पवित्रता के साथ बन रहा है, ताकि जिस घर में वो जले उसको उसका लाभ मिले। तो आज ही के दिन में इस समापन में देख सकते हैं कि आज का पहला दिन का ये ट्रेनिंग है
और इन माताओं और बहनों के द्वारा जो रूप दिया गया है वो पूर्ण रूप में लगता है कि एकदम प्रशिक्षित, मतलब इतना कम समय में इन्होंने गोबर, जिसे आमतौर पर आप महिलाएं को देखते होंगे कि जो गोईठा भी ठोकते हैं तो किस रूप दे देती हैं, वो उन्होंने इतना सुंदर रूप दिया है कि ये हवन में डालने के लिए और ये जलाने के लिए ये सब कुछ मात्र एक दिन में हुआ। एक दिन में नहीं, करीब करीब 2 घंटे का ट्रेनिंग का कमाल है जो इन लोगों ने लिया है। और ये जाकर के गांव गांव तक बताएंगे, उन लोगों को बताएंगे जो लोग वास्तव में घर में बैठे हुए हैं, जिन लोगों की वजह से ये परेशानियां बनी रहती है हमेशा कि आखिर उनके जीवन में कैसे उछाल आएगा, कैसे उन्नति आएगा, कैसे उल्लास आएगा। अगर आप भी चाहते हैं आपके धर्म में शांति बनी रहे, आपके घरों में शांति बनी रहे, आस्था और विश्वास बनी रहे, तो आप भी ऐसे कॉन्सेप्ट को अपनाइए और अगरबत्ती बनाने के कारोबार में संजीव सर का सहयोग कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।